बाबा की वहाँ कथा चल रही है। साध बनिया व्यापार करने निकला है और वो भी कथा में बैठ गया। प्रसाद लिया, भगवान की महिमा की जानकारी लिया। साध बनिया को भी संतान नहीं था। अपने घर आया, अपनी पत्नी को बताया। उसकी पत्नी का नाम लीलावती है कि भगवान कथा पूजा करावा जाए, भगवान के शरण में रहा जाए तो उसके भगवान संतान दे दें। सुबह हुआ, लीलावती अपने पति से कह रही है आज कथा सुन ली जाए। लीलावती कहती है कथा न होए। साध बनिया पत्नी से अपने कहन कथा न होए, पहले भगवान संतान दे तो कथा मैंने कर्म न करिए, फल की इच्छा पहले होगा बा। लेकिन भगवान प्रसन्न हो गए लीलावती के भाव से, जो उसने अपनी पति से कह दिया भगवान की कथा सुना जाए। भगवान वहीं से प्रसन्न हो गए। भक्त उत्ताधक प्राणा गर्भड़ी, भगवान की कृपा से वो लीलावती गर्भवती हो जाती है। 10वें मास कन्या रतन जाए, 10वें महीने में कन्या पैदा हुई और वो चंद्रमा की तरह बड़ी होने लगी। नामना कलावती, चेतिन नाम परम, उसका नाम रखा गया कन्या कलावती लीलावती। फिर अपने पति से कह रही है लीलावती प्रा स्वामिनम मधुरम चा, मधुर वाणी से कह रही है ना करो उसकी मतलब पूरा संकल्प, मतलब जो कथा मानी रहा सुन लिया तो भगवान संतान दे देगा। तो साध बनिया कहा था विवाह समय तुष्टम करिष्याम व्रतम प्रिय, कि जब हम बियाह कर बिटिया तो कथा सुनब, फिर तार देन बियाह के समय पर कथा उनके ना हो तो ब्याह कैन मंत्री पूजवा कराओ पर कथा सुनने पर हमारा मनौती के साथ पूर्ण हो जाए। ऐसा भाव उन्होंने किया। भगवान फिर आशा रखा था चला बियाह कहेगा बियाह सुने, मनौती मनौती चल गया कथा होती ना बोलती। बिटिया बड़ी हो गई, विवाह योग हो गए, दोनों पुरानी बिटिया बियाह के कथा उनके नाय बने। भगवान नाराज हो गए, भाई कबले आशा रखे तुम्हें। भगवान असंतुष्ट हो गए, नाराज हो गए। भगवान ने श्राप दे दिया जाओ तुम्हें कठिन दारुण दंड प्राप्त हो जाएंगे। भ्रष्ट प्रतिज्ञा तस्मय पदुत्तान दारुण कठिन चाह समाज दुखम भविष्य, जाओ तुम्हें भविष्य में दुख की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान हमेशा बहाना से ही दंड देते हैं, सुख दुख दोनों बहाना से, बड़े ऊपर कोनो आरोप भगवान ना लगाते। तो इस तरह से भैया भगवान नारायण की कृपा हुई, उनको दंड देना है। साध बनिया उसका दामाद, दोनों अब दामाद वहीं रहने लगा, चुप बिटिया अकेले रही उनके। जोड़ी राजा की नगरी में व्यापार करे निकले, राजा के भगवान चोरी कराए दे, चोरी में पकड़ा गया। और बार बार कहा था हम शेष साहूकार एक चोर हो, लेकिन भगवान बहाना से दंड देते हैं। राजा के नौकर साध बनिया का पकड़ के मार पीट के राजा के सामने ले आए। अस्थापितो महादुर्गो महाकारो विचाता महामाया सत्यदेव, भगवान की माया को कोई जान नहीं सकता है। जब साध बनिया को पकड़ के मार के राजा के पास ले आए तो राजा ने कहा इनको हथकड़ी बेड़ी लगा के बंदी खाने बंद करो, अगर चोर है तो। उनकी हथकड़ी बेड़ी लग गई भैया, राजा के यहाँ बंद हो गए साध बनिया दोनों। अन्न चिंता प्राप्तम प्राप्ता गृह क्रांति तो कन्या पत्युआश्रम एकस्मिन् दिवसे सत्यनारायण चा विशेष कथाम सुतवा प्रसादम भक्षणम। कन्या कलावती लीलावती अपने पिता पति का आशा रखती है, रोज कमाई के संजल आई जाते हैं। 2-4 दिन जब ना आए तो वो वापस मनौती माने लगी। जब जो भावत भगवान ने मनौती चलत है, भगवान से प्रार्थना करती है प्रभु हे नारायण अपने पिता पति को वापस करा, तुम्हार अपने शक्ति के अनुसार कथा पूजा करवाओ। इस तरीका से वो क्षमा मांगती यहाँ, तो क्षमा मांगी मनौती मानी, भगवान प्रसन्न। भगवान तो भक्त के भाव के भूखे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान जब प्रसन्न हो गए तो भगवान उस राजा को डरावना सपना दिखला दिए कि सुबह होते साथ बनिया को छोड़ दो, नहीं तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। योमाभास राजनम ते प्रभु तथा प्रभात समय राजा चा सुजने शाह उप विशेष सभा मध्य। राजा जब डरावना सपना देखे सवेरे सभा के मध्य में आए तो प्रा सपनम जन्मपति, रात्रि का सपना सबके सामने बधो महाजनो शीघ्र मोचा है तो बड़ी सुतोई राजो चाह। डरावना सपना सबको बताते हैं। अपने नौकरों को आदेश कर दिए राजा कि जो बंदी खाने में साध बनिया बंद है उसकी हथकड़ी बेड़ी निकाल के मेरे सामने ले आओ। साध बनिया के पास है और उनको ला करके भगवान राजा के पास ले आए। विडंग बंधनातम
जेका मारपीट बंद किए रहे अब राजा उनके आरती करता, मिठाई खिलाए, फल खिलाए, इतने ना खुश में साथ बन गया। तो राजा ने हीरा मोती सोना चांदी उनकी नौका पे भरवा दिए और उनकी विदाई कर दिए। साथ बनिया राजा को प्रणाम किए और धन संपदा लेकर के चल पड़े हैं। अब इनका उद्धार नहीं हुआ है। इत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नौका लेके चल पड़े हैं, धन से भरी हुई नौका है। भगवान की परीक्षा ले रहे हैं। भगवान सन्यासी के रूप में आए, पूछ रहे साध बनिया तुम्हारी नौका में क्या रखा है। साध बनिया झूठ बोल दें भैया। साध बनिया ने कहा लता पत्राधिकम, फूल पताका है महाराज कुछ होता होता सत्यम होते होता एक होता शीघ्र दंडी सत्य समीपता। वहाँ से उन्होंने कहा जब झूठ बोलता जो कहा था वह हो गया। सन्यासी वहाँ चले गए। भगवान सन्यासी के रूप में आए और वहाँ से जब अंतर ध्यान हुए, कुछ देर के बाद देखा था नौका सारा धन गायब हो गया, सब फूल पताका हो जो कहे वह हो गया, भगवान के वरदान हो गया। तदा दुग्धम कांतोषम चेदमितम ते शोकम सापुंद निनाम सकते तेन मां सर्व तातना संशया। कुछ देर के बाद देखा था सारी नौका का धन गायब हो गया। विलाप पर रहे, रो रहे, दुखी हैं, सारा धन गायब हो गया। उसका दामाद कह रहा पिताजी जो सन्यासी आए थे हम और आप झूठ बोल दिए जो कहे हुए हो गया। तो कोनो महापुरुष रहे ने, कोनो देवी देवता रहे ने, उनसे क्षमा मांगा जाए। दोनों ने निकल गए ढूंढे। भगवान तो पढ़कर में व्याप्त हैं। भगवान अगाते फिर मिल गए। पैर पकड़ लें दोनों जने सन्यासी के। साधुवाच तो न माया मोहिता ब्रह्मदेव कथा ना जानन जनांत गुणा रूपम ते प्रभु मूढ़ो आम तब कथम जाने मोहितस्व महामाया। पैर पकड़ के प्रणाम कहन और क्षमा मांगा था मैं मूर्ख हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने झूठ बोला आपसे, मुझे क्षमा करिए। प्रसिद्धम पूजस्या मथा वित्रे पूरा विचमता तत् सर्व त्राहिमा षडागतम दंडोत प्रणाम कहन सुत्वा भक्तित्व पर तुष्टो जनार्दना। भगवान का एक नाम जनार्दन भी है। इनके भाव से भगवान प्रसन्न हो गए। वरम तावांशितम ते हरि, भगवान ने वरदान दे दिया जाओ तुम्हें तुम्हारा धन प्राप्त हो जाएगा। लौट के आए भैया, देखा था नौका सारी धन से फिर भरी आए। हेलो हाँ अरे वो दिखाए अभी उधर ना अभी कई दो दिनों का सुखवावा। अरे टूट गया है ना। हाँ तो ठीक बाहू ठीक है। इस तरह से भैया भगवान हरि वरदान दे दिए, धन की प्राप्ति हो गई उनको। और नौका ले तो वही पहली कथा साध बनिया सत्यनारायण भगवान कथा रास्तम सुने रहे। आज अपने से दोस्त सुनते ही इस साध बनिए पहली कथा सुने रहे हैं। कथा पूजा करवा के चल पड़े। गांव के नजदीक आ गए। आगमन का समाचार अपने नौकरों द्वारा अपने घरे भेज दे। कन्या कलावती लीलावती अपने पिता और पति को वापस करने के लिए भगवान की रोज पूजा उनकी कथा करने जाए। शुभ समाचार आया कि साध बनिया नौका सहित गांव के नजदीक पहुंचे हैं। कन्या कलावती लीलावती मिलने के लिए उत्सुक हो गई, लेकिन लीलावती उसकी माँ बिटिया से कहीं कथा सुन के आओ चली गई सबसे मिले। और उनकी बिटियों इतनी जल्दी में नहीं कि भगवान प्रसाद है लाए नहीं। तो प्रसाद लाए नहीं, भगवान नाराज हो गए, असंतुष्ट हो गए नारायण। तो उसकी नौका ही डुबो दिए जिसमें उसका दामाद और पिता था। उस नौका को डुबो दिए भगवान। कन्या कलावती जब यहाँ से गई अपने पति का दर्शन करने के लिए, प्रसाद नहीं लिया भगवान का, तो वहाँ देख रही नौका डूब गई है, रो रही, चिल्ला रही, दुखी है। पति के पादुका को लेकर के डूब मरने का अनुगमन कर रही है। अगर मेरे पति नहीं मिलेंगे मैं भी समुद्र में अपनी जान दे दूंगी, इस तरह रो रही है। भगवान से प्रार्थना की। भगवान गगन मंडल से आकाशवाणी किए तुम्हारे कन्या मेरे प्रसाद को ठुकरा के आई है, इसलिए पति का दर्शन नहीं पा रही है। तो कन्या कलावती अपने घर आई, भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया, प्रभु के चरणों में चिंतन किया, वंदन किया, भगवान से प्रेम किया। जब वापस जाती है
तो भगवान नौका ऊपर कर दिए, अपने पति को पा गई, प्रसन्न हो गई और अपने पिता साध बनिया से कह रही है, पिताजी घर चलिए। साध बनिया ने कहा पहले भगवान कथा सुन लीजिए घर में बैठ के, तब चल जाएगा। सब परिवार सहित भगवान कथा पूजा कराएं, फिर अपने घर के लिए चल पड़े। जितना दिन के लिए पृथ्वी पे आए रहन हैं, जिंदा रहन हैं, भगवान की पूजा पाठ करत करावत अंत में उनके उद्धार हो गया। तो कथा का भाव यही है कि भगवान के शरण में रहना चाहिए, अपना कार्य करिए, साथ में भगवान को मत भूलिए, क्योंकि सुख दुख दे वाला प्रभु है। इत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब 5वें अध्याय में सबका उद्धार हो जाएगा जिन लोगों ने भगवान की पूजा कराया है। चलाओ। तुम ध्वजो महाराजा प्रजा पालन तत्परा एकदा सा बनम बत्तो बहुविधान पशु आगड़ बट मूलन का दृष्टि सत्य देव पूजनम। तुम ध्वज नाम के राजा हैं, 100 पुत्रों के पिता हैं, धनवान हैं, भगवान को नहीं मान रहे हैं। भगवान बहाना बनाए, भक्त युक्ता नाम संबांधवा गोपाल गढ़ा। तो वृंदावनवासियों के मन में भगवान भाव पैदा कर दिए कि मेरी पूजा कराई जाए। जिस जंगल में राजा शिकार कर रहा है, राजा शिकारी भी होता है, और वहाँ भगवान की पूजा हो रही है। राजा वहाँ विश्राम कर रहे हैं। कथा का समापन हुआ, बाबा सत्यनारायण की कथा पूरी हुई, प्रसाद बंटने लगा। वो प्रसाद ले गए राजा के पास, राजा ने प्रसाद नहीं लिया, भगवान बहाना ढूंढ रहे थे। भगवान ने श्राप दे दिया, तस्त पुत्र संतम नष्टम, सारा धन सारा पुत्र उनका नष्ट हो गया। धन धानाधिकम चायत सत्यदेव तस्तम नाशितम का निष्ठा अचते गच्छा में तो देवस पूजन मनसा विष्णुकम गोपाल सनिधो। उन्होंने प्रसाद नहीं लिया, भगवान ने सारा उनका नष्ट हो गया धन पुत्र। उस समय ये पागल हो गए, कुछ दिन तक भ्रमण कर रहे पृथ्वी पे। उनको एक दिन अपनी गलती का एहसास हुआ कि जब से हमने भगवान का प्रसाद नहीं लिया, उसी दिन से हमारा नाश होना शुरू हो गया, धन और पुत्र दोनों नाश हो गया। तो उसी स्थान पे जा करके बाबा सत्यनारायण का पूजन करवाते हैं गोपाल गोपगढ़ के साथ। विधि विधान चकार विधि नाम सत्यदेव प्रधान धन पुत्राज भवत। जब भगवान की पूजा करवाए, भगवान के शरण में गए, तो धन पुत्राज भवत, भगवान ने उन्हें धन और पुत्र वापस कर दिया। और इन लोग के सुखम मुक्तवा चाहते सत्यपुरो यहो या इदम कोटे सद्भुतम परम दुर्लभम सोण्याम कथाम चा प्रभुम धन धनात्कम देशो रत्तितो बंधनात् भेटो भयात सत्यमेव न संशय। भगवान सत्यनारायण की कथा परम दुर्लभ है, बड़ी भाग्य से भगवान की कथा सुनने को मिलती है। इसी कथन सत्यनारायण व्रतम सब दुखे भो मुक्तो भो मानवा। जो भगवान की कथा को सुनता है, भगवान सारे दुखों से मुक्ति कर देते हैं। विशेषता कलयुगे सत पूजा फलप्रदा केचित कालम भजे सत्यमेव तमेव सत्यनारायण के सत्यदेव तथा परे नाना रूप धरो। भगवान भविष्यात कलो सद्भुति सनातना या इदम प्रत्यय नित्यम सत्यमा सत्यदेव सतानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणों। सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ, गरीब ब्राह्मण। श्री कृष्णम धावत, भगवान कृष्ण की भक्ति किया, उसका उद्धार हो गया। काश भारो भिल्लो गोरा जो लकड़ी बेचने वाला, वो भगवान श्री राम से प्रेम किया, उनका पांव पखारा, उनको पार उतारा, भगवान उसे भवसागर से पार उतार दिए। उल्का मुखो महाराजो निपोध श्री रंगनाथन पूजन श्री वैकुंठ तथागतम। उल्का मुख के राजा जो थे चक्रवर्ती राजा हुए, भगवान रंगनाथ की पूजा करके वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। साध बनिया मोरध्वज नाम के राजा हुए, बहुत बड़े दानी हुए। दान में अपने 5 साल के पुत्र की आधी शरीर आरे से चीर करके भगवान को दान कर दिया। भगवान जब प्रसन्न हुए, उसको एक पुत्र के बदले 1000 पुत्र धन वैभव प्रदान किए। और भगवान जब प्रसन्न हुए, राक्षसों का संहार किए। वृंदावनवासियों को छोड़ करके भगवान गोलोक चले गए, भगवान गोधाम चले जाते हैं। इस तरह स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 5म अध्याय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो।